नमस्कार, वंदे मातरम। भारत की महान व्यक्तित्व के इस श्रृंखला में आज हम बात करेंगे देव ऋषि नारद जी के बारे में। देव ऋषि नारद जी के बारे में श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा गया है, ओहो देव ऋषि नारद जी धन्य हैं जो वीणा बजाते हैं, हरिगुण गाते हैं और मस्त होते हुए आतुर होकर जगत को आनंदित करते रहते हैं। देव ऋषि नारद जी भगवान के नित्य पार्षद हैं, ऐसा माना जाता है। भगवान का स्मरण करना ही उनका शाश्वत जीवन है और उनके जीवन का शाश्वत लक्ष्य है। उनके नाम का स्मरण मात्र से ही हमारे हृदय में भगवान के भक्ति का सरस भाव के गंभीर सागर उमड़ने लगते हैं। इसका कारण यह है कि देव ऋषि नारद जी का याद आते ही हमें नारायण नारायण इस तरह की स्मरण की वृत्ति की याद आती है। भारतीय अध्यात्म वाङ्मय में उनके दिव्य और परम भगवदीय चरित्र की अमित विशेषता से चिंतन किया गया है। श्री भगवान से उनका नित्य संबंध है। निगम, आगम, पुराण, दर्शन समस्त शास्त्रों में उनकी वीणा का सरस वर्णन या रमण दिखाई देता है, सरस वर्णन दिखाई देता है। आप यह कहें कि मतलब भारतीय वाङ्मय का कोई भी ऐसा ग्रंथ नहीं है जहां नारद जी का चिंतन न किया गया हो, नारद जी के बारे में लिखा न गया हो। नारद श्री भगवान के मानस अवतार हैं, नवधा भक्ति के आचार्य माने जाते हैं। लोकांतर में वो बीणा बजाकर घूमते हैं। वे वैदिक ऋषियों में परिगणित किए जाते हैं। विवाद उपस्थित होने पर मंत्रों का अर्थ करने वाले ऋषि कहलाते हैं। ऋग्वेद के 8वें मंडल के 13वें सूक्त के ऋषि नारद जी को माना जाता है। नारद जी का स्वभाव देव कार्य के संरक्षण और आसुरी शक्ति के विनाश के लिए कलाकारी है। पुराणों में इस तथ्य की अभिव्यक्ति सर्वत्र स्पष्ट दिखाई पड़ती है कि नारद जी का प्रधान कार्य श्री भगवान की भक्ति का प्रचार करना है। वो अपने वीणा की झंकार से प्राणियों में लोकांतर में भक्ति की चेतना को भरते रहते हैं। जब वे वीणा बजाकर भगवान का स्तवन करते हैं तब श्रीपति यानी कि परम ब्रह्म परमात्मा भगवान ईश्वर उनके बिना बुलाए की तरह ही सबके सामने या उनके सामने प्रकट हो जाते हैं। जिसके ऊपर नारद जी की कृपा होती है उसकी भक्ति सिद्ध हो जाती है। और जब नारद जी नारायण नारायण इसके साथ वीणा की धुन बजाते हैं तो भगवान स्पष्ट हो जाते हैं और प्रकट होकर उसको धन्य कर देते हैं। संपूर्ण धरती पर घर घर में जन जन में भक्ति की स्थापना ही नारद जी का जीवन का अक्षय लक्ष्य है, ऐसा माना जाता है। उनकी गणना भगवत धर्म के 12 प्रधान आचार्यों में है। 12 प्रधान आचार्य भगवत धर्म के कौन कौन से हैं उस पर कभी हम चर्चा करेंगे। वे महाभागवत के कीर्तन के आचार्य हैं और आपको यह जानना चाहिए कि भागवत पुराण लिखने के पीछे की जो प्रेरणा है वह भी नारद जी ने ही दी है। समस्त जगत के कल्याण में वे निरंतर लगे रहते हैं। देव और दैत्य समान रूप से उनको मानते हैं और उनके अभयदान में विश्वास करते हैं या नारद जी की बातों में विश्वास करते हैं। इनका इस टाइप का चरित्र है। निसंदेह नारद जी का व्यक्तित्व परम दिव्य, अमित, विचित्र और असाधारण है। नारद जी के जीवन कथा के बारे में ऐसा कहा जाता है, यह किसी विशेष युग की संपत्ति नहीं है बल्कि युगों युगों की देन है। और विभिन्न युग में विभिन्न परिस्थितियों में, विविध मनवंतर में विभिन्न परिस्थितियों में नारद जी मौजूद रहे हैं और विभिन्न ग्रंथों में नारद जी को विभिन्न स्वरूप में जाना जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि नारद जी ब्रह्मा के प्राण इंद्रिय से प्रकट हुए हैं। प्राण इंद्रिय से प्रकट हुए हैं इसीलिए देव योनि से परे हैं। भगवान के मानस अवतार हैं। उनका वर्ण ब्राह्मण कहा जा सकता है और उनके जीवन का संबंध ब्रह्मचर्य और संन्यास दोनों आश्रमों में निरूपित किया जा सकता है। ब्रह्मा ने पहले मरीचि, अत्रि, सनक, सनंदन, सनत कुमार और नारद की सृष्टि की। नारद इस रूप में ब्रह्मा के मानस पुत्र कहे जाते हैं। प्राचीन काल की बात है, नारद भगवान के नित्य संबंध अपने पूर्व जन्मों के कर्म के फल के रूप में प्राप्त किया था। वे पहले जन्म में उपवरहण नामक गंधर्व थे। शक्ति में उनकी बहुत रुचि थी। वो देखने में हष्टपुष्ट और सुंदर दिखते थे। एक बार ब्रह्मा की सभा में भगवान का गुणगान करने के लिए बड़े बड़े गंधर्व, किन्नर आदि उपस्थित हुए। उस सभा में नारद भी थे। नारद जी अपने साथ स्त्रियों को ले गए थे। हरि गुणगान के समय नारद की दृष्टि उन रमणियों के चपल हाव भाव और श्रृंगार में उलझ गई। वो अपने कर्तव्य का उचित पालन नहीं कर सके। इसके कारण ब्रह्मा ने उन्हें शूद्र योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। आप ध्यान रखिए, भारत की व्यवस्था जन्म जन्मांतर के ऊपर आधारित है। इसीलिए यहाँ कोई इस जन्म में किसी योनि में है तो दूसरे जन्म में किसी भी योनि में वह जन्म ले सकता है।
यह हमारे विचार हैं। यहाँ यह व्यवस्था के ऊपर चिंतन करना या टिप्पणी करने का हमारा कोई लक्ष्य नहीं है। ब्रह्मा जी ने उन्हें शूद्र योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। ब्रह्मा का शाप उनके लिए वरदान सिद्ध हुआ। वे संयमी, सदाचारी, ब्रह्मनिष्ठ और वेद पाठी और शास्त्रज्ञ ब्राह्मणों की सेवा करने वाली एक शूद्र दासी के गर्भ से उत्पन्न हुए। ब्रह्मा की कृपा से उनमें सभी सद्गुण विद्यमान थे। माता का उन्हें असीम स्नेह प्राप्त था। माता की तपस्या, पूर्ण धर्मपरायण और सात्विक जीवन का उन पर विशेष प्रभाव पड़ा। माता की देखा देखी वे भी साधु संतों की सेवा में लगे रहते थे। एक बार कुछ संतों ने चतुर्मास का व्रत किया और उनकी माता के कहने पर वे उन संतों की सेवा में लग गए और वे संत जहां नारद मुनि जी रहते थे और उनकी माता जी रहती थी वहीं पर वे संत भी रहने लगे। इस तरह उनकी माता जी और नारद जी दोनों भक्ति परायण लोग थे। उन्होंने संतों की बहुत ही प्रेम से सेवा किया, जिसके परिणाम स्वरूप संतों की कृपा दृष्टि नारद जी पर सदा बनी रही। नारद जी की अवस्था उस समय सिर्फ और सिर्फ 5 साल की थी। संतों के संपर्क से उनका हृदय परम शुद्ध हो गया। संतों के मुख से नित्य भगवान की वो चर्चा सुनते रहे और चतुर्मास समाप्त होने पर संतों ने नारद को भगवान के ध्यान का आदेश दिया और भगवान के ध्यान करने की विधि भी बताई। उनके चले जाने पर नारद जी भक्ति साधना में लग गए। कुछ समय के बाद रात को गाय दूहते समय उनकी माता की सांप काटने से मृत्यु हो गई, ऐसा कहा जाता है। मृत्यु नारद की दृष्टि से भगवान की परम कृपा थी। इसका कारण यह था कि पहले नारद जी अपनी मां के स्नेह और प्यार के बंधन में बंधे हुए थे, लेकिन उनकी मां की मृत्यु के बाद वो उससे मुक्त हो गए और वो तप करने के लिए निकल पड़े। कुछ दूर जाने पर वे थक गए। रास्ते में एक सरोवर का जल पीकर वृक्ष के नीचे बैठ गए। संतों की बताई हुई विधि के अनुसार भगवान का वो ध्यान करने लगे। क्षण क्षण उनकी व्याकुलता बढ़ने लगी और भगवान की दर्शन की अभिलाषा बढ़ने लगी। अचानक उनके हृदय में थोड़ी देर के लिए नारायण की ज्योति प्रकट हुई और अदृश्य हो गई। वे बार बार चेष्टा करने लगे, दूसरी बार उस ज्योति का नहीं दर्शन कर सके। योग दर्शन में आपको एक बात आती है, अनवस्थित तत्व, अर्थात एक अवस्था में स्थित नहीं रहना। तो उसी हिसाब से एक बार वो ज्योति प्रकट हुई, फिर वो उस ज्योति का दर्शन नहीं कर सके। जब वो बार बार प्रयास करने लगे तो आकाशवाणी हुई कि जिनका हृदय परम निर्मल है वे ही उस ज्योति के दर्शन के सत्पात्र होते हैं। इस घटना के बाद वे नारायण के ही स्मरण के चिंतन में लग गए तथा शरीर अंतर होने के बाद वे कालांतर में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हुए। श्री भगवान के पार्षद के रूप में वे नित्य उनका गुणगान करते हुए, वीणा बजाते हुए घूमते रहते थे। यहाँ जो आकाशवाणी हुई वहाँ एक बात और मैं बता दूं, उस आकाशवाणी में कहा गया कि इस जन्म में आपको दोबारा हमारा साक्षात्कार प्राप्त नहीं होगा, आप ध्यान साधना करते रहिए, अगले जन्म में आपको हमारा नित्य सानिध्य प्राप्त होगा। गुणगान करते, वीणा बजाते और घूमते रहते। उनका आवास स्थल हिमालय है, ऐसा माना जाता है। दक्ष प्रजापति के शाप से वे बालक, वृद्ध और युवा अवस्था से सदा परे रहते हैं। चारों युगों से उनकी जीवन घटनाओं का संबंध माना जाता है। प्रहलाद की माताजी को नारद जी ने उपदेश दिया था। उनके उपदेश से ही गर्भस्थ शिशु प्रहलाद भगवत भक्ति के संस्कारों से संपन्न हुए। इसी प्रकार नारायण जी की खोज में निकले हुए बालक ध्रुव को भी उन्होंने ही कृपा पूर्वक पद प्रदर्शन किया था। एक समय की बात है, भगवान विष्णु के सभा में नारद और तुम्बुरु उपस्थित थे। तुम्बुरु गान विद्या के आचार्य थे। नारद संगीत ज्ञान में उनसे आगे बढ़ जाना चाहते थे। नारद मुनि संगीत में उनसे आगे बढ़ जाना चाहते थे। भगवान विष्णु ने उनको उलुकेश्वर गंधर्व से गान विद्या सीखने का उपदेश दिया। नारद ने उलुकेश्वर से संगीत विद्या सीखी और तुम्बुरु को पराजित करने गए। उन्होंने स्त्री पुरुष के रूप में तुम्बुरु के घर के निकट ही राग रागिनियों को देखा। राग नागिनियों ने नारद से कहा कि अनिपुण गायक के गान से ही हमारा अग भग हो जाता है। तुम्बुरु प्रवीण गायक थे, उनकी संगीत से हमारी विकृत रूप ठीक हो जाते हैं। नारद को अपनी अधूरी जानकारी पर बड़ी लज्जा आई और वे भगवान विष्णु के पास गए और नारायण ने उनको आश्वासन दिया कि जब हम ब्रज में मेरा कृष्णावतार होगा तब हम तुम्हें गान विद्या सिखाऊंगा। एक कथा है कि द्वापर में जब नारद जी ने द्वारकाधीश कृष्ण से तथा सत्यभामा, जामवंती, रुक्मिणी आदि पट रानियों से संगीत विद्या सीखी,
उनके लिए संगीत विद्या भगवती के रूप में प्रतीक थी। उनको कृष्ण से संगीत सीखने में लगभग 4 वर्ष लग गए थे। ऐसा माना जाता है कि वाल्मीकि रामायण की रचना की मूल भूमि में नारद जी की ही प्रेरणा के दर्शन होता है। त्रेता युग में वाल्मीकि को रामायण की रचना और भगवान राम के ऐश्वर्य का वर्णन करने का प्रोत्साहन देवऋषि नारद जी से ही मिला था। मूल रामायण नारद की आत्मा की स्वर लहरी है। मूल रामायण में वर्णित रामचरित्र का विस्तार ब्रह्मा की प्रेरणा और आदेश से वाल्मीकि ने अपने रामायण महाकाव्य में किया है। वाल्मीकि आश्रम में एक बार नारद मुनि का आगमन हुआ। देवऋषि ने उनको संक्षेप में रामचरित सुनाया। वाल्मीकि ने शिष्यों के सहित उनका पूजन किया। वे आकाश मार्ग से चले गए। उनके देवलोक जाने के थोड़ी देर बाद ही तमसा के तट पर विचरते हुए वाल्मीकि का क्रौंच वध से उत्पन्न श्लोक का रूपांतरित हो गया, जो आप लोग जानते हैं, मां निषाद प्रतिष्ठाम तो गम शाश्वती समा। इस तरह का श्लोक प्रस्फुटित हुआ, जिससे वाल्मीकि जी आदि कवि कहलाए। आश्रम में आने पर ब्रह्मा ने उन्हें नारद के रामचरित्र के आधार पर वाल्मीकि रामायण लिखने की प्रेरणा दी। रामायण की तरह ही भागवत की रचना के लिए भी व्यास की प्रेरणा देने का श्रेय भी नारद मुनि को जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब व्यास मुनि ने चारों वेद, महाभारत और पुराणों की रचना कर ली तो उनको कुछ अतृप्ति सा महसूस हुआ और वो सरस्वती नदी के तट पर बैठे थे। तो वहां पर नारद जी ने उनको भगवान की भक्ति की प्रेरणा दी और कहा कि इससे ही मनुष्य संपूर्ण होता है। तो भक्ति अपने आप में संपूर्ण योग कहा जाता है। श्रीमद् भगवद गीता में भी भक्ति योग को ही श्रेष्ठ योग के रूप में प्रतिस्थापित किया गया है। नारद के द्वारा कथित मूल भागवत आधार महर्षि वेद व्यास ने द्वादश स्कंधों में श्री भागवत के ऐसे अक्षर वांग्मय का विस्तार किया है। वेदों के विभाजन, ब्रह्मसूत्र रचना, महाभारत तथा पुराणों की समाप्ति पर भी जब वेद व्यास जी को वास्तविक शांति नहीं मिली, उनका मन बहुत खिन्न था, तो सरस्वती नदी के तट पर वो जब बैठकर दुखी थे, तब वहां नारद जी आ गए। व्यास जी ने उनका विधि पूर्वक पूजन किया। उसके बाद नारद जी से आत्म शांति का मार्ग पूछा। तब देवऋषि नारद ने कहा कि आपने भगवान वासुदेव के निर्मल यश का पूर्ण वर्णन नहीं किया है, इसी से आपका चित्त अशांत है। अतः आप पूर्व वर्णन कीजिए, क्योंकि बिना भक्ति के किया गया कोई भी चिंतन पूर्ण नहीं होता, वो निष्फल होता है। उनकी बात का मान के फिर रस कल्पत्रु नंदनंदन की यश नहीं, नंदनंदन इत्यादि भगवान के सभी चरित्रों का वर्णन वेद व्यास जी ने भागवत पुराण की रचना की। भागवत भाव और भागवत रति तथा परम शुद्ध भक्ति का दान कर नारद जी चले गए। यही प्रेरणा का फल भागवत पुराण अथवा सुख शास्त्र है। पुनर्जन्म में भगवान विष्णु ने उन्हें जो गुह्यतम ज्ञान दिया था, उसका वर्णन नारद जी ने व्यास से किया और भक्ति की महिमा भी बढ़ाई। युधिष्ठिर आदि राजाओं को भी समय समय पर सचेत करने का काम नारद जी करते रहे। नारद जी ने सुखदेव को भी ज्ञानोपदेश दिया। जिस समय व्यास जी को वात्सल्य सागर में सराबोर कर सुखदेव तपोवन में गए, उस समय नारद ने उनको आत्मकल्याण का पथ दिखलाया। नारद ने कहा था कि विद्या सर्वोत्तम प्रकाश है, सत्य पालन परम तप है और त्याग में अशांति और सुख है। राग दुख का मूल है। ठीक है, राग दुख का मूल है। नारद जी ने कहा कि विद्या सर्वोत्तम प्रकाश है, विद्या सबसे उत्तम प्रकाश है, सत्य पालन परम तप है। जैसा कि बाद में कबीर जी ने भी कहा, सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। नारद जी ने भी इस बात को कहा था कि विद्या सर्वोत्तम प्रकाश है, सत्य पालन परम तप है, त्याग में शांति और सुख है और राग ही दुख का मूल कारण है। राग का मतलब होता है प्रेम या लगाव या किसी के प्रति आसक्ति। यह दुख का मूल कारण है। अपने वर्णाश्रम के अनुकूल सदाचार में लगे रहना ही धर्म है और आत्म विजय ही परम ज्ञान है। परमात्मा सर्वदा और सर्वथा सत्व स्वरूप है। नारद सद्गृहस्थों के कल्याण की चिंता में सदा तत्पर रहते थे। भागवत धर्म का प्रचार ही उनके जीवन का प्रमुख कार्य है। प्राणियों को भगवान की भक्ति में लगाना ही उनकी आत्म शांति का स्वरूप है। नारद के पंचरात्र तथा भागवत धर्म के उपासकों में बड़ा समादर है और तंत्र सिद्धांत, आगम सिद्धांत, तत्व सिद्धांत और तंत्र सिद्धांत में विभाजित यह ग्रंथ इसके अंतर्गत सात्वत संहिता और मलय पर्वत पर नारद ने महर्षियों को सुनाया था एस इत्यादि ग्रंथ। इसको नारद पांचरात्र अथवा महोपनिषद के नाम से भी जाना जाता है। शिव पुराण में नारद मुनि के स्वयंवर का वर्णन आता है। राजा शील निधि की कन्या श्रीमती से विवाह करने की बात आती है। ऐसा कहा जाता है कि नारद जी ने हिमालय की गुफा में गंगा के तट पर एक परम दिव्य आश्रम में घोर तप करना प्रारंभ हुआ।
यद्यप तब भगवान को प्रसन्न करने के लिए कहा गया था, लेकिन इंद्र बहुत संतप्त हुए और इंद्र डर गए और इंद्र ने तप में विघ्न डालने के लिए कामदेव जी को भेजा। जब इंद्र ने कामदेव जी को भेजा तो भगवान शंकर की कृपा से, भगवान शिव की कृपा से कामदेव पराजित हो गए। जब कामदेव जी पराजित हो गए तो नारद जी को ऐसा अभिमान हो गया कि मैंने ही शिव की तरह मैंने भी काम को जीत लिया। उन्होंने शिव और ब्रह्मा से काम विजय की बात कही। विष्णु लोक में भगवान विष्णु से भी निवेदन किया। वे विष्णु लोक से लौट रहे थे कि विष्णु ने मार्ग में एक माया नगरी का निर्माण किया। यह रमणीय था, उसमें भोग विलास की सामग्री और अधिकता थी। नर नारी विहार कर रहे थे। उस नगर के राजा शीलनिधि की कन्या का स्वयंवर होने वाला था। देश देश के नरेश उपस्थित थे। कन्या श्रीमती परम लावण्यमयी थी। उसने नारद को प्रणाम किया। नारद उसको देखते ही काम विह्वल हो गए और स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए नारायण के पास उन्हीं का रूप मांगने गए। नारायण ने उनका मुंह बंदर की आकृति का बना दिया। स्वयंवर में आते ही जो स्वयंवर करने वाली युवती थी उसने उनका रूप देखा और वो क्रुद्ध हो गई। उसने भगवान विष्णु के गले में जयमाल डाल दिया और नारद जी को जल में, या नारद जी ने जब जल में अपना स्वरूप देखा तो उनको बहुत गुस्सा आया और उन्होंने भगवान विष्णु को शाप दिया कि तुम्हें स्त्री का वियोग सहना पड़ेगा और मेरी ही मुखाकृति वाले बानर तुम्हारी सहायता करेंगे। नारायण ने अपनी माया दूर हटा ली। नारद को अपनी करनी पर बड़ी रज्जा आई। उन्होंने क्षमा मांगी और उनकी चरणों में गिर गए। नारद का शाप परम पुण्यदायक होता है। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध में कुबेर के मित्र मणिग्रीव और नल कुबेर के शाप की बात का उल्लेख है। एक बार वे दोनों मंदाकिनी के तट पर कैलाश के रमणीय उपवन में वारुणी मदिरा पीकर मंदोमत्र थे और पुष्पों में लदे हुए थे। स्त्रियों के साथ जल में प्रवेश कर क्रीड़ा कर रहे थे। वो मदान्ध हो गए थे। सहसा उसी ओर से नारद ऋषि का आगमन हुआ। वस्त्रहीन अप्सराओं के शाप के भय से वस्त्र पहन लिए, पर यक्षों ने कपड़े नहीं पहने। उन पर अनुग्रह करने के लिए देव ऋषि नारद ने उनको वृक्ष युगनी में जाने का उपदेश शाप दे दिया और कहा कि देवों के 100 वर्ष बीतने के बाद द्वापर में वज्र में श्री कृष्ण का अवतार होने पर उन दोनों का उद्धार होगा और भगवान के साक्षात दर्शन से ही वे अपने जीवन को सफल करेंगे। नारद के शाप के फलस्वरूप ही भगवान विष्णु ने अपने उखल बंधन लीला में यमला अर्जुन का उद्धार किया। देव ऋषि नारद भागवत हैं, नित्यजीवी हैं, भगवान के परम प्रिय पात्र हैं। देव ऋषि नारद जी के बारे में ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि देव ऋषि नारद जी समस्त वेदों के तत्वज्ञ हैं, देवताओं के पूज्य हैं, इतिहास पुराण के विशेषज्ञ हैं, अतीत कल्पों की बातों को जानने वाले धर्म तत्वज्ञ ज्ञाता हैं और शिक्षा कल्प व्याकरण के असाधारण पंडित हैं, संगीत विशारद हैं, परस्पर विरुद्ध विधि वाक्यों की मीमांसा को जानने वाले हैं, वाक्यों का पृथक्करण करने वाले हैं, पूर्ण योग प्रभावशाली व्याख्यान दाता हैं, मेधावी हैं, स्मृतिवान हैं, नीतिशील हैं, कवि हैं, ज्ञानी हैं, समस्त प्रमाणों द्वारा वस्तु का विचार करने में समर्थ हैं, बृहस्पति जैसे विद्वानों की शंकाओं का समाधान बृहस्पति जैसे विद्वानों की शंकाओं का समाधान करने वाले, धर्म अर्थ काम मोक्ष के तत्वों को जानने वाले, योग बल से समस्त दिशाओं से परिपूर्ण, भूमंडल के प्रत्यक्षदर्शी, मोक्षाधिकार के ज्ञाता और कल्याण के लिए विवाद खड़ा करने वाले, संधि और विग्रह के सिद्धांतों के ज्ञाता और अनुमान से ही कार्य का तत्व जानने वाले, समस्त शास्त्रों के पूर्ण पंडित, विधि का उपदेश करने वाले और समस्त सद्गुणों के आधार पर अपार तेजस्वी हैं। वो ज्ञान के स्वरूप हैं, विद्या के भंडार हैं, आनंद के समूह हैं और सदाचार के आधार हैं। सभी भूतों के आकारण प्रेमी, विश्व के सहज ही हितकारी और भक्ति के महान स्वरूप और आचार्य हैं। ऐसे देव ऋषि नारद जी जब उपदेश करते हैं, अपना प्रसिद्ध ग्रंथ लिखते हैं अथातो भक्ति एक व्याख्याश्याम, अर्थात मैं अब भक्ति का चिंतन करूंगा, तो नारद भक्ति सूत्र ग्रंथ का विवेचन करते हैं। हम बहुत ही जल्द आपको नारद भक्ति सूत्र ग्रंथ पर वीडियो लाएंगे, इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम इससे पहले आपको कुछ बातें और बता दें। ऐसा माना जाता है कि 7 प्रकार के प्रमुख व्यक्तित्व नारद जी के रूप में माने जाते हैं। वो माने जाते हैं कि ब्रह्मा के मानस पुत्र थे, पर्वत ऋषि के मामा थे, वशिष्ठ पत्नी अरुंधति के भाई थे और सत्यवती नामक स्त्री के स्वामी थे। यहाँ वहाँ करके लोगों को आपस में भिड़ा देने वाले और उनका कल्याण करवाने वाले व्यक्ति थे। कुबेर के सभासद थे, भगवान श्री राम के सभा के 8 धर्मशास्त्रियों में से एक थे, जन्मेजय के सर्व यज्ञ के एक सदस्य थे। यहाँ लेकिन
इतना सब कुछ करने के बाद मैं आपको बता दूं, यहाँ पर हमारा यह स्पष्ट करना उद्देश्य नहीं है कि नारद जी कौन थे या क्या थे, न तो कोई विवाद खड़ा करना उद्देश्य है, न तो इतनी हमारी क्षमता है कि हम विवाद खड़ा कर सके और निर्णय कर सकें। तो इस तरह से हमारी योग्यता इतनी नहीं है कि हम नारद जी का निर्धारण कर सकें, लेकिन एक जो कहानियां और मान्यता थी उसके हिसाब से हमने आपको नारद जी के बारे में बताने का प्रयास किया। नारद जी का प्रधान कार्य है कि वो समस्त शास्त्रों के पंडित, समस्त तत्वों के ज्ञाता हैं और वे भगवान की भक्ति का उपदेश करते हैं। वाल्मीकि, व्यास, सुखदेव, प्रहलाद, ध्रुव आदि महान महात्माओं की भगवत भक्ति में लगाते हैं। इतना ही नहीं, वो इस धरा पर सभी को भिन्न भिन्न प्रकार से भक्ति में लीन करने का, भक्ति में लगाने का कार्य करते हैं। नारद जी का उद्देश्य है लोक कल्याणार्थ हमें उपदेश करना। नारद जी की कुछ रचनाओं की, ये देव ऋषि नारद जी नित्य जीवी माने जाते हैं, भगवान के परम प्रिय पात्र माने जाते हैं। देव ऋषि नारद जी की कुछ रचनाओं की बात कर लेते हैं तो नारद पांचरात्र, भक्ति सूत्र, नारद भक्ति सूत्र, मूल रामायण, मूल भागवत इत्यादि उनकी कृति है। ज्योतिष आदि शास्त्रों में भी उनके ग्रंथ उपलब्ध हैं। उनके कुछ वाणी की चर्चा कर लेते हैं। जो परे से परे और परम प्रकाश स्वरूप परमात्मा संपूर्ण कार्य कारण रूप जगत में अंतर्यामी रूप में निवास करते हैं तथा जो सगुण और निर्गुण रूप हैं उनको नमस्कार है। इस तरह से अपनी बातों को प्रारंभ करते हैं। जो माया से रहित हैं, परमात्मा जिनका नाम है, माया जिनकी शक्ति है, संपूर्ण विश्व जिनका स्वरूप है, योगियों के ईश्वर, योग रूप और योग गम्य हैं, उन सर्वव्यापी भगवान विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ। नारद जी आगे लिखते हैं कि जो ब्रह्मा जी का रूप धारण कर संसार की सृष्टि और विष्णु के रूप का जगत का पालन करते हैं तथा कल्प का अंत होने पर जो रुद्र रूप धारण करके संहार में प्रवृत्त होते हैं और एकारणों के जल में अक्षय वट के पात्र के रूप में शिशु के रूप में उनके चरण रविंद्र का रसपान करते हुए सहन करते हैं, उस अजन्म परमेश्वर का मैं भजन करता हूँ। इसलिए नारद जी की ये वाणी अपने भगवान इष्ट देव परमात्मा के लिए कही गई है। नारद जी आगे कहते हैं कि जो आकाश आदि तत्वों से विभूषित परमात्मा नाम से प्रसिद्ध निर्जन नित्य अमेय तत्व तथा कर्म रहित है, उन विश्व विधाता पुराण पुरुष परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। ईश्वर भक्ति के प्रति परम प्रेम रूप है। आगे नारद जी बताते हैं कि भक्ति कैसी है। भक्ति परम प्रेम रूप है। भक्ति कैसी है? भक्ति अमृत स्वरूपणी है, जिसको पाकर मनुष्य सिद्ध हो जाता है, मनुष्य तृप्त हो जाता है, न किसी वस्तु की इच्छा करता है, न किसी को शोक करता है, न किसी के द्वेष करता है, न किसी वस्तु में आसक्त होता है। भक्ति को जानकर मनुष्य उन्मत्त हो जाता है, स्तब्ध और आत्माराम हो जाता है। ये सब बातें नारद भक्ति योग सूत्र में नारद जी ने कही हुई है। प्रेम भक्ति कामना युक्त नहीं है, वह बाकी सबका निरोध कर देती है, ऐसा कहते हैं। नारद जी कहते हैं कि अपने प्रियतम को भगवान को छोड़